बेटा पानी। बेटा कौन है तू? प्यून। अच्छा, तो मुझे लगता है ना तो मुझे जानता नहीं है। मैं आके ना मैनेजर हूँ, तो मैनेजर को ना मैम करके बुलाते हैं, ना कि ये बेटा करके बुलाते हैं। वैसे तेरा नाम क्या है? लोग सभी मुझे कंपनी में प्यार से काका कहते हैं। मैंने तुझसे तेरा नाम पूछा, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि यहाँ के लोग तुझे किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से नहीं बुलाते। जितना पूछा है ना उतना जवाब दे। नाम क्या है तेरा? रमेश। रमेश। तो आज के बाद ना मेरी बात कान खोल के सुन ले। लोग तुझे क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और तू किसी को क्या बोलता है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन तू मुझे बेटा नहीं मैम करके बुलाएगा। क्या कह के बुलाएगा? मैम। हाँ, आगे से ये गलती ना दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। जी। निकल आप। बड़े लोग देखे नहीं रिश्ता बनाने यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है मैडम, सभी कंपनी प्यार से मुझे काका काका कहते हैं, तो मैं प्यार में बेटा कह देता हूँ सबसे। मुझे ज्ञान देने की ना जरूरत नहीं है। अपना प्यार अपने पास रख और निकल यहाँ से। आया बड़ा बेटा बोलेगा मुझे। सुन, क्या नाम था तेरा? रमेश। मैं नीचे जा रही हूँ बाहर गाड़ी में अपनी, इसे नीचे लेकर आ। जी। क्या बोला तूने? जी। अभी क्या समझाया था थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कि मुझे मैम कह के पुकारा कर, और तू फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। जी मैम। वेरी गुड, आगे से याद रखना, क्योंकि मैं बार बार तुझे समझाऊंगी नहीं, वार्न करके जा रही हूँ। अब जल्दी आ। जी मैम। मैम सब चाय। अरे बुढ़े, मैंने तुझे चाय लाने के लिए कहा था क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, और तू तू ये ठंडी चाय लेकर आया है। अरे मैडम अभी अभी तो बनाई थी, 2 मिनट में 2 मिनट में ठंडी में हो गई। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तो तू एक काम कर, ये चाय ना तू ही पी ले। मैडम ये क्या किया तूने, मेरे को जला दिया। तेरे साथ जो किया है ना सही किया है। ये ड्रामा बंद कर और मेरे लिए अभी जाके ना गरम चाय लेकर आ, जल्दी जा। मैडम मेरे को फूंक डाला, मेरे को जला दिया मैडम। ये कब तेरा बाप लेके जाएगा? उठा इसे। इस बुढ़े ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मैम साहब पानी। काका, ये क्या? आपके ये सारे कपड़े भीगे हुए कैसे हैं? नहीं नहीं मैम साहब, वो ऐसे ही है, वैसे के लिए हो गए थे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके ये कपड़े गीले कैसे हो गए? वो ना ही पूछे तो ठीक है मैम साहब, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। क्या कहा आपने? आप कल से काम पर नहीं आओगे? नहीं। पर क्यों? किसी ने कुछ कहा आपसे? देखिए मैम साहब, जब आप पूछ ही रही तो बता दो। मैम साहब मैंने इज्जत की रोटी खाई है, बेचते की नहीं। मेरी बहुत इज्जत होती है इस कंपनी में, आपने बहुत मान सम्मान दिया मेरे को। पूरी कंपनी में कई सालों से मेरे से कोई कुछ नहीं सवाल जवाब करता। और ये नहीं मैडम, वो यीशु मैडम जी जो, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैम साहब मैं चाय लेकर गया तो ये तो ठंडी है, ये चाय गर्म लेकर आ, और मेरे मुंह पर मार दिया, मेरे को जला दिया चाय से। और तो और क्या बेटा बेटा कैसे बोलता, मैम बोल, मैम मेरे को धमकाते हैं, काम करवाते हैं, पता नहीं। मैं नहीं करूंगा जी काम, बस। देखिए काका, आप शांत हो जाइए। ईशु ने आपके साथ ये सब किया है ना? आप रुकिए, मैं उसे अभी यहाँ बुलाती हूँ। ईशु, जल्दी मेरे ऑफिस में आओ।
कम इन। हम आपने बुलाया? जी, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ इस तरह का बर्ताव करने की? तुमने गरम चाय इनके ऊपर फेंक दी। गरम चाय इनके ऊपर? मैम मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? इनके क्या, मैं तो किसी के भी ऊपर नहीं फेंक सकती। भला मैं क्या, कोई भी नहीं फेंक सकता, किसी को भी लग सकती है, गर्म होती है चाय। इन्होंने कहा आपसे? अरे बस करो, ये झूठ क्यों बोलेंगे भला? और इनकी कोई दुश्मनी है तुमसे? फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो ये उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, तुमने इनसे बदतमीजी की और ऊपर से इनके ऊपर गर्म चाय फेंक दी। अरे ये तो शुक्र है कि ठंड का मौसम है, इन्हें कुछ हुआ नहीं। और अगर ये जल जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और तुम कह रही हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं गर्म चाय उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक दूं, तुम्हें कैसा लगेगा? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, वो एक्चुअली मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने इनको कहा था कि मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के ले आइए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये किसी की बात सुनते? ठंडी चाय ले आया और जब मैंने इन्हें कहा कि चाय ठंडी है, मेरे लिए दोबारा बना लो, तो मेरे से बहस कर रहे हैं कि नहीं मैं अभी बना के लाया हूँ, 2 मिनट में चाय ठंडी थोड़ी ना हो जाती है। तो आप ही बताइए, गुस्सा नहीं आएगा? मेरा इतना सिर दर्द हो रहा था, इतना वर्कलोड था, तो मुझसे गुस्से में हो गया। तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करोगी। अरे तुम इन्हें प्यार से भी कह सकती थी, प्यार से बोलने से भी काम होता है। क्या मैं कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करती हूँ? अरे मैं सभी से प्यार से काम करवाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव करे। देखो शायद तुम अभी यहाँ नई आई हो और इन्हें यहाँ बहुत साल हो गए हैं। अरे ये इस कंपनी में तब से जुड़े हुए हैं जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और मैंने आज तक इनसे कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। और तुमने आते ही इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया। आज तो तुमने इनके साथ ये सब किया है, कल तुम किसी और के साथ ये सब करोगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए, मैं किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूंगी। यीशु मैं तुम्हें मौका जरूर देती, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की कोई माफी नहीं है। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। रहने दो मैम साहब, ये बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, कहाँ जाएंगे? देखिए काका, मैंने जो भी किया ना बहुत सही किया। अरे जिस लड़की को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो इस कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करती है। और आप ये मत देखिए कि मैंने उसके साथ क्या किया, आप बस ये देखिए कि उसने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया। किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव करे, और ऐसी गलती मैं किसी की भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए आप अभी जाइए और पहले अपने कपड़े बदलिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। जाइए आप। जी जी मैम साहब।